कसाकाय पब्लिक क्या गजब की ग्रैंड लीग जीत रहे हैं हम बिग बैश लीग में। अब आ चुके हैं हम मैच नंबर 10 पे, जहां मैच है मेलबर्न रेनेगेड्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट के बीच में केएफसी बिग बैश लीग सीजन 13 का मैच नंबर 10। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये मैच और गजब के पूरा डिटेल एनालिसिस लेकर के आया हूँ। तो 10 से 12 मिनट आप सभी के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो सीट की पेटियां बांध लीजिए, हम कवर करने वाले हैं गजब का डिटेल एनालिसिस फॉर बोथ दीज टीम्स, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, हेड टू हेड मैचअप और स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की बेस्ट चॉइसेस बताने वाला हूँ। ठीक मेरे पीछे आपको 7 से 8 प्लेयर्स दिखने वाले हैं जो कि धमाका मचाने वाले हैं इस मैच में। तो चलिए करेंगे शुभारंभ इस गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो का। सबसे पहले बात करेंगे क्या कुछ हॉट टॉपिक्स लेकर के आया हूँ मैं आप सभी के लिए। तो सबसे पहले हॉट टॉपिक्स में हम बात करेंगे मैच प्रीव्यू। तो मैच प्रीव्यू बहुत अच्छा है कि अगर मैं बताऊँ तो रेनेगेट्स अच्छे नजर आ रहे थे। पिछला मैच इनका खराब पिच की वजह से रद्द हुआ था, पहला मैच ये हार चुके हैं। अगर मैं वहीं बात करूँ ब्रिस्बेन हीट की, पहला मैच जीते, दूसरा इनका बारिश में रद्द हुआ था एडिलेड स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है दोनों टीमों के लिए। टीम न्यूज़ की बात करूँ तो ब्रिस्बेन हीट में थोड़ी दिक्कत है, उस्मान ख्वाजा अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं। महान असलाबुशेन अवेलेबल नहीं है, तो मैट रेंशो को खेलना पड़ेगा। और कॉलिन मनरो अपना एक ओपनर ढूंढ रहे हैं अपने साथी, जो इस मैच में धमाका मचा सकें। तो ये होती है थोड़ी सी टीम न्यूज़। बात करेंगे एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की आगे चलते हुए, फिर बात करेंगे पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की। बहुत सुंदर डॉकरेल का मैदान, आपको याद होगा, जो वो ग्राउंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि बंद हो सकता है अगर बारिश हुई, इंडोर बनाया जा सकता है, तो उसी ग्राउंड पे है ये वाला मैच। बात करेंगे प्लेयर स्टैट्स की, फिर फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस की, और फाइनली दूंगा मेरी माई प्रोडिक्शन सेक्शन की फाइनल टीम बेस्ड ऑन माई कंप्लीट एनालिसिस एंड माई कंप्लीट रिसर्च। तो बिना किसी दिक्कत परेशानी के बढ़ते हैं फटाफट से आगे और बात करता हूँ क्या है दोनों टीमों का स्क्वाड। सबसे पहले बात करेंगे हम ब्रिस्बेन हीट की, जो कि इस बार थोड़े नए लुक और फील में दिख रही है और मुझे काफ़ी पसंद आई इस बार की ब्रिस्बेन हीट की टीम। शुरुआत करेंगे यहाँ पे, आपको जेवियर बाटलेट दिखेंगे, देन जॉश ब्राउन, मैक्स ब्रांड जो कि एक अच्छी पिक है, बट इनको पिछला मैच नहीं खिलाया गया था, प्लेइंग 11 में नहीं पिक किया गया था। फिर इनके पास स्पेंसर जॉनसन है, उस्मान ख्वाजा जो अवेलेबल नहीं है, मैथ्यू खुन्नमन जो कि स्पिन डिपार्टमेंट संभालेंगे, मानस लाबुशेन अवेलेबल नहीं है, देन नेथन मैकेंजी है इनके पास, देन माइकल नासेर है जो कि कैप्टन, बहुत लोग बनाने वाले हैं इनको। उसके बाद कौन है, जिमी पियर्सन जो कि विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेंगे प्रेस्ट वाइट दिखेंगे, देन मैथ्यू रेनशॉ, मिच स्वेप्सन दिखेंगे, देन जैक विल्डरमुथ दिखेंगे जो कि एक और बहुत अच्छी कैप्टन की चॉइस रहती है ग्रैंड लीग के लिए, देन कॉलिन मनरो, सैम बिलिंग्स और पी वॉल्टर रहेंगे। तो ये होने वाली है ब्रिस्बेन हीट की गजब का स्क्वाड फॉर बिग बैश लीग सीजन 13। अगर अब मैं बात करूं मेलबर्न रेनेगेट्स की, जिनके कप्तान एरन फिंच बहुत साल से कप्तानी कर रहे थे, बट अब कप्तानी मैडिसन के हाथ में दे दी गई है। तो हैरी डिक्सन दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, देन एरन फिंच, फिर यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे जेक रासेर मैककॉर्क, इनका नाम याद रखिएगा। इनके अब नाम पे रजिस्टर्ड है T20 लीग की सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी, जो कि फास्टेस्ट सेंचुरी जो कि सिर्फ 29 बॉल्स में इनने मारी है, तो बहुत ज़्यादा इनको नेक्स्ट मैक्सवेल कहा जाता है, तो ये नाम याद रखिएगा। उसके बाद कॉल है, इनके बाद आपको मैकेंजी दिखेंगे यहाँ पे, देन नेथन लायन है, अपनी नेशनल ड्यूटी कर रहे हैं तो यहाँ नहीं दिखेंगे। उसके बाद निक मैडिसन है जो कि कैप्टन है, शॉन मार्श अनअवेलेबल है। उनके बाद केन रिचर्डसन, टॉम रॉजर्स दिखेंगे, देन पीटर सिडल, विल सदरलैंड जो कि आपको दिखेंगे यहाँ, विल्डमुथ और वहाँ सदरलैंड, ये दोनों बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। उसके बाद जॉनैथन वेल्स, एडम जैम्पा, क्विंटन डीकॉक, मुजीबुर रहमान और जो क्लार्क। क्विंटन डीकॉक एक मैच के लिए आए थे, वो मैच खराब पिच की वजह से रद्द हुआ। अभी एक हफ्ते के ब्रेक के बाद आएंगे, फिर एक मैच खेलेंगे, फिर क्रिसमस के लिए चले जाएंगे, फिर आके मैच खेलेंगे। तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं साउथ अफ्रीका टू ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं बात करूँ क्विंटन डीकॉक की, अब रिटायरमेंट ले लिया है, T20 खेलना है, तो ये तो करना पड़ेगा। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं आपसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस मैच कि कितना टारगेट सेट होगा इस ग्राउंड पे, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। एक यहाँ पे हिंट दे दूँ तो ये हाई स्कोरिंग मैच है, तो मज़ा आने वाला है यहाँ के ग्राउंड में और मैच देखने में। चलिए बात करेंगे क्या है हमारी प्लेइंग 11 जो कि उतर सकती है इस मैच के लिए। प्लेइंग 11 एकदम ज़बरदस्त बताता हूँ मैं टीम मीटिंग के अनुसार, इसीलिए हमारी जो फाइनल टीम होती है वो हमें ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ता, क्योंकि हमें कोई भी प्लेयर इन या आउट नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो आज का मैच नहीं खेल रहा है। हम सिर्फ इन और आउट इसीलिए करते हैं क्योंकि वो प्लेयर टॉस की वजह से क्या डिपेंड करती है हमारी जो टीम फाइनल टीम, उस पर हमारा फाइनल टीम डिपेंड करता है। बात करेंगे हम किस टीम के साथ उतरेंगे ब्रिस्बेन हीट में। तो ब्रिस्बेन हीट की क्या टीम है, मैक्स बैंड ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं कॉलिन मनरो के साथ, देन जॉश ब्राउन, मैथ्यू रेनशॉ, जॉश ब्राउन, सैम बिलिंग्स विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे, देन पॉल वॉल्टर, फिर जैक विल्डरमुथ, स्पेंसर जॉनसन, जेवियर ब्राटलेस एंड मैथ्यू खुन्नमन जो कि स्पिन डिपार्टमेंट संभालेंगे। कैप्टन आप जानते हैं आप कॉलिन मनरो रहेंगे क्योंकि उस्मान ख्वाजा अवेलेबल नहीं है, और विकेट कीपिंग करेंगे सैम बिलिंग्स। अगर मैं बात करूं मेलबर्न रेनेगेड्स की, तो क्विंटन डिकॉक विकेट कीपिंग करेंगे एट, फिर ओपनिंग शॉन मार्श आ सकते हैं, अनअवेलेबल अभी भी दिखा रहे हैं, बट मुझे लग रहा है मैच से पहले आ जाएंगे।
वरना यहाँ पे मैककर्क से ओपनिंग करवाई जा सकती है, देन एरन फिंच, जोनाथन वेल्स, निक मैडिसन, जो क्लार्क, विल सदरलैंड, केन रिचर्डसन, पीटर सिडल, मुजीबुर रहमान और एडम जैम्पा। तो ये हो सकती है गजब का स्क्वाड प्लेइंग 11 फॉर मेलबर्न रेनेगेड्स। हम बढ़ते हैं फटाफट से आगे और आपको बता देता हूँ मैं क्या है हमारी पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट एंड प्लेयर स्टैट्स ऑफ बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे हम फिर से ब्रिस्बेन हीट से, जो कि 2 मैच ऑन पेपर खेल चुकी है, बट हुआ एक ही मैच है, दूसरा मैच बारिश में रद्द हुआ है। तो जो 2 मैच 145 रन्स, 99 इनका हाई स्कोर, 154 के स्ट्राइक रेट से बहुत अच्छा खेले थे वो। अगर आपको याद हो, ब्रायंट आ गए थे, वरना इनकी सेंचुरी पक्की थी, और ये ऑफ स्ट्राइक थे तो इनकी सेंचुरी नहीं हो पाई, वरना ये स्ट्राइक पे रहते तो इनकी सेंचुरी फिक्स थी। सैम बिलिंग्स 2 मैचों में 41 रन, 23 इनका हाई स्कोर, स्ट्राइक रेट 141 का। देन मानस लाबुशेन नहीं है मैच के लिए, स्किप कर देते हैं। देन मैक्स क्विनी की बात करें तो एक मैच में 29 रन, 29 इनका हाई स्कोर, स्ट्राइक रेट 107 का। उस्मान ख्वाजा भी नहीं है तो स्किप कर देते हैं। देन मैट रेंशो एक मैच में 20 रन, बेस्ट था इनका 20 का, स्ट्राइक रेट 105 का। देन मैक्स ब्रांड जिनकी मैं बात कर रहा था, इनने 15 रन बनाए थे 214 के स्ट्राइक रेट से। अगर वो ये रन नहीं बनाते तो वो पहली बात तो मैच भी नहीं जीतती मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट ब्रिस्बेन हीट, और दूसरी चीज़ अगर एक सिंगल भी ले लेते तो सेंचुरी हो जाती कॉलिन मनरो की, जो कि नहीं हो पाई थी। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं यहाँ पे ब्रिस्बेन हीट की, बार्सलेव की बात करूं तो 2 मैच में 5 विकेट, बेस्ट है 3 विकेट्स फॉर 35 रन्स। फिर मिचेल स्वेप्सन दिखेंगे आपको 2 मैच में 5 विकेट, बेस्ट है 3 विकेट्स फॉर 23 रन्स। उसके बाद पॉल वॉल्टर 2 मैचों में 3 विकेट, बेस्ट है 2 विकेट्स फॉर 22 रन्स। देन आते हैं मैथ्यू खुन्नमिन, जो कि बहुत अच्छे स्पिन डिपार्टमेंट में इंप्रूव कर रहे हैं, 2 मैच में 3 विकेट, बेस्ट है 2 विकेट्स फॉर 18 रन्स। माइकल नासिर 2 मैच में 3 विकेट, बेस्ट है 2 विकेट्स फॉर 30 रन्स। एंड स्पेंसर जॉनसन 2 मैचों में 1 विकेट, बेस्ट है 1 विकेट फॉर 25 रन्स। तो ये था प्लेयर स्टैट्स फॉर ब्रिस्बेन हीट। बढ़ते हैं आगे मेलबर्न रेनेगेड्स प्लेयरों के प्लेयर स्टैट्स बताता हूँ आप सभी को। इस टीम ने भी 2 मैच खेले हैं, पहला मैच हारा है, दूसरा मैच इनका खराब पिच की वजह से रद्द हुआ था अगेंस्ट पर्थ स्कॉचर्स। तो इनके 2 मैचों में 51 रन बनाए थे विल सदरलैंड ने, वो भी लगभग मैच खींच लिया था, इनने सिडनी सिक्सर्स के अगेंस्ट था शायद, वो मैच लगभग खींच लिया था। और 51 बनाए थे 170 के स्ट्राइक रेट से। देन मकर की जो मैं बात कर रहा था सेकंड नंबर पे आपको जो दिख रहे हैं, 2 मैच में 48 रन, 48 इनका हाई स्कोर, स्ट्राइक रेट देखिए 200 का। देन आते हैं एरन फिंच, 2 मैच में 33 रन, 33 इनका हाई स्कोर, स्ट्राइक रेट 106 का। फिर टॉम रॉजर्स 2 मैच में 10 रन, 83 का स्ट्राइक रेट। जो क्लर्क 2 मैच में 6 रन, 75 का स्ट्राइक रेट। देन जॉनैथन विल्स 2 मैच में 6 रन और इनका भी स्ट्राइक रेट 75 का। देन आते हैं निक मैडिसन जो कि कैप्टन है, 2 मैच में इनके भी सिर्फ 6 रन और इनका स्ट्राइक रेट 120 का था। बॉलिंग में अगर बात करें तो विल सदरलैंड 2 मैच में 3 विकेट ले चुके हैं, बेस्ट 2 विकेट्स फॉर 23 रन। जैम्पा ने भी एक मैच में 2 विकेट लिए। देन रॉजर्स ने भी 1 विकेट लिया हुआ है और केन रिचर्डसन ने 1 विकेट लिया हुआ है। प्लेयर सेट ज़्यादा कुछ अभी है नहीं, क्योंकि अभी अभी शुरू हुआ है बिग बैश लीग। बट आपको ट्रेंड जानना ज़रूरी है कि कौन सा बॉलर किस पिच पे कैसा बिहेव कर रहा है और पिच कैसी बिहेव कर रही है, तो उससे बैट्समैन को क्या फेवर हो रहा है, बॉलर्स को क्या फेवर हो रहा है, इसके बेसिस पे ग्रैंड लीग जीतना ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर जो प्लेयर्स अभी करंट फॉर्म अच्छा लेके आ रहे हैं उनको पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच के लिए। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, आप सभी को बता देता हूँ क्या है पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट फॉर दिस खूबसूरत मैदान डॉकरेल स्टेडियम मेलबर्न का। मेलबर्न में 2 ग्राउंड है, एक नॉर्मल एमसीजी का और दूसरा ये ग्राउंड जो ऊपर से आपको दिख रहा होगा क्लोज्ड है पूरी तरीके से, बहुत सुंदर ग्राउंड है। आगे बढ़ने से पहले पहले आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि कितने रन बनाने वाले हैं कॉलिन मनरो, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। पिच क्या है, पिच बहुत अच्छी है, बाउंस काफ़ी अच्छा है, बैट्समैन को मज़ा आने वाला है यहाँ पे बैटिंग करने के लिए, और पेसर्स के लिए बहुत एडवांटेज है। यहाँ पे एक रूल बदल दिया गया है, पहले शेड पे बॉल लगती थी तो वो 6 रन दे दिए जाते थे, भले वहाँ पे आपका 30 यार्ड में बॉल गिर जाए। तो एक प्लेयर स्ट्रिक करते थे, जानबूझ के सीधा ऊपर मारने का ट्राई करते थे, बट अब वो नहीं होगा, डेड बॉल होगी और न्यू बॉल डाली जाएगी। ये नया रूल सेटअप किया गया है बिग बैश लीग के लिए। क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, एक हाई स्कोरिंग मैच, क्योंकि जो साइड की बाउंड्री है वो काफ़ी छोटी है, और जो अगर आप देखें लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बहुत लंबे हैं, तो यहाँ सीधा छक्का मारना मुश्किल है। आप ऑन साइड और लेग साइड पे बहुत अच्छा क्रॉस बैटेड शॉट खेल के छक्के चौके मार सकते हैं। टोटल T20s की बात करूँ तो टोटल 54 T20 मैचेस खेले गए हैं, जहाँ 27 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट ने, 27 जीते चेजिंग टीम ने। तो टॉस खासकर यहाँ डिपेंड नहीं करता है जिस हिसाब का एक ग्राउंड है, बट मज़ा आता है यहाँ के मैच देखने का। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 161, सेकंड इनिंग का है 149। कैप्टन को क्या करना चाहिए, अगर 50-50 रहता है तो हमेशा से मेरे हिसाब से चेज़ करना जाना चाहिए,
क्योंकि अगर 50-50 है तो आप चेज़ में प्रेफर करो अपने आप को, लगभग पहले 20 ओवर में ही मैच मत हारो। पहले 20 में अगर आपने ख़राब खेला तो आप मैच के बाहर हो जाते हैं। बट अगर आप बाद में चेज़ करते हैं तो कम से कम आप कवर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं अपने आप को बचे हुए टाइम में। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बॉलिंग करना बेस्ट ऑप्शन रहेगा पहले, और बाद में चेज़ करो आराम से। अगर मैं बात करूँ विन परसेंटेज की, ब्रिस्बेन हीट के जीतने के चांस है 40%, और मुझे लग रहा है मेलबर्न रेनेगेट्स जीतने वाले हैं ये वाला मैच, अपना पहला मैच। 60% चांस है कि मेलबर्न रेनेगेट जीतेगा ये मैच। तो दो चीज़ हो गई है कवर, दो क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। बढ़ते हैं आगे आप सभी के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेवरेट टॉपिक पे, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे हमारी फैंटेसी क्रिकेट टीम। उससे पहले थर्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, कौन जीतेगा ये मैच आपके हिसाब से? इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। मेरे हिसाब से तो भाई पहले ही बता दिया मैंने कि रेनेगेट्स जीत रही है। अगर आपको लगता है ब्रिस्बेन हीट तो आप लिख सकते हैं नाम, आप बी एच भी लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा ब्रिस्बेन हीट। अगर आप HEA भी लिखेंगे तो भी मैं समझ जाऊंगा, या फिर आप ब्रिस्बेन लिख दोगे तो भी चले जाएगा, हीट लिखोगे तो भी कंसिडर होगा। बट आप याद रखिए कि आप प्रॉपर नाम लिख रहे हैं। रेनेगेट्स में भी REN लिख सकते हैं, रेनेगेट्स लिख सकते हैं, मेलबर्न मत लिखिएगा क्योंकि मेलबर्न स्टार्स भी है। तो हमारा जो सिस्टम है जो रैंडम पिक करता है वो आपका आंसर गलत पिक कर सकता है, तो एक गलती हो सकती है सिस्टम से। तो मैं बस जस्ट उसको अवॉइड करने के लिए बता रहा हूँ आपको। आप MR लिख सकते हैं, मेलबर्न रेनेगेट्स, या फिर सिर्फ रेनेगेट्स लिखो, या फिर सिर्फ REN लिख दो। आप बता सकते हैं रेड भी लिख दोगे तो भी मान जाऊंगा, क्योंकि रेड कलर की जर्सी पूरे BBL में इनकी है। तो आपको इतना आसान कर दिया आप सभी के लिए मैंने, पूरी चीज़ें कोड कर दिए कि कैसे रैंडम विनर्स या फिर टॉप 3 विनर्स पिक करेगा सिस्टम। तो इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर से दीजिएगा। बात करेंगे विकेट कीपर में हम किसके साथ जाने वाले हैं, हम जाएंगे क्विंटन डीकॉक और सैम बिलिंग्स, दोनों गजब के T20 बैट्समैन, फ्लॉरिशिंग बैट्समैन। बट हर साल मैंने देखा है सैम बिलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा लोअर ऑर्डर में पुश किया जाता है, बट ये टॉप ऑर्डर में बहुत अच्छे प्लेयर है, हमने देखा है। इंग्लैंड ने भी इनको अच्छे से यूज़ नहीं किया, और इनको T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी अच्छे से कोई भी फ्रेंचाइज यूज़ नहीं करती है, ये मैंने बहुत नोटिस किया है। थर्ड चॉइस कौन है? जो क्लार्क की है। बैटिंग में एरन फिंच, कॉलिन मनरो और मकर्क रहेंगे हमारे पास। एडिशनल चॉइस कौन है? वो रहेंगे ब्राउन और जोनाथन विल्स, जिनको आप ले सकते हैं। ऑलराउंडर में किसके साथ जाएंगे? हम जाएंगे माइकल नासिर, विल सदरलैंड, और हम जाएंगे निक मैडिसन के साथ। यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर विल्डमुथ आ जाते हैं, जैक विल्डमुथ, तो आप हम उनको ज़रूर से पिक करेंगे। उनके अलावा हमारे पास क्या चॉइसेस है? यहाँ पे आपको वॉल्टर दिख रहे होंगे, मैट रेंशो दिख रहे होंगे और स्क्विनी दिख रहे होंगे, जिनको हम पिक कर सकते हैं। बॉलिंग में अगर हम बात करें तो हम जाएंगे स्वैप्सन के साथ, बास्ले के साथ, एंड देन काइल रिचर्डसन के साथ, जो कि बहुत अच्छी चॉइस रहेंगे इस मैच के लिए। एडिशनल चॉइस कौन है? वो है हमारे पास खुन्नमैन, मुजीबुर रहमान, स्पेंसर जॉनसन एंड टॉम रॉजर्स, जिनको हम पिक कर सकते हैं इस मैच के लिए। तो ये हो गए हमारे विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर्स और बॉलर्स की चॉइस। बात करते हैं ग्रैंड लीग में किसको बनाना है कैप्टन वाइस कैप्टन। तो ग्रैंड लीग में बनाना है कैप्टन क्विंटन डीकॉक, निक मैडिसन और कॉलिन मनरो को। वाइस कैप्टन बनाना है माइकल नासिर और एरन फिंच को। तो ये हो गई पर्पल कलर में ग्रैंड लीग का डिस्कशन। अगर आप स्मॉल लीग खेलते हैं तो इस ग्रीन कलर के प्लेयरों को पिक कीजिएगा अपनी टीम में, सैम बिलिंग्स, सदरलैंड और माइकल नासिर कैप्टन की चॉइस फॉर स्मॉल लीग। स्मॉल लीग के वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे कॉलिन मनरो, पी वॉल्टर एंड मकर्क। तो ये टीम बना करके कॉम्बिनेशन लेकर के रेडी हो जाइए टीम बनाने के लिए। अभी भी कोई दिक्कत परेशानी है और आपने अभी नया नया खेलना शुरू किया है तो मैं आपकी और भी हेल्प कर देता हूँ। जो न्यूली ज्वाइन हुए हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे या फिर फैंटेसी क्रिकेट खेलने में, उनके लिए मैं तो टीम भी बना करके रेडी कर देता हूँ ताकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाए। अगर आप प्रो हो चुके हैं फिर भी आप टीम ले लीजिए, आपको कौन सा नुकसान होने वाला है। बात करेंगे हम किस टीम के साथ उतर रहे हैं। तो ग्रैंड लीग की अगर मैं पहले टीम बात करूँ तो विकेट कीपर में क्विंटन डीकॉक और जे क्लार्क, बल्लेबाजी में हम जाएंगे एरन फिंच और जे ब्राउन के साथ, ऑलराउंडर में जाएंगे मैडिसन, नासिर, सदरलैंड और मैक्विनी के साथ। बॉलिंग में हम जाएंगे स्वैप्सन, बाजले, और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे टॉम रॉजर्स इनके साथ। टॉम रॉजर्स टॉप ऑर्डर बैट्समैन प्लस बॉलर है, तो ये बहुत अच्छे एडवांटेज देंगे हमें ग्रैंड लीग में। यहाँ कैप्टन की दो चॉइस देखेंगे तो वो है क्विंटन डीकॉक और निक मैडिसन। वाइस कैप्टन की चॉइस है यहाँ पे माइकल नासिर और एरन फिंच। तो इस हिसाब से बनेगी हमारी ग्रैंड लीग की टीम। अगर हम बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की, विकेट कीपर में क्विंटन डीकॉक, सैम बिलिंग्स, बल्लेबाजी में एरन फिंच, कॉलिन मनरो और मैकर्क, ऑलराउंडर में हम जाएंगे माइकल नासिर, पी सॉल्ट और सदरलैंड के साथ। बॉलिंग में हम जाएंगे काइल रिचर्डसन, स्वैप्सन और बाजले के साथ। यहाँ कैप्टन की दो चॉइस देखेंगे तो सैम बिलिंग्स हैं और दूसरे आपको दिखेंगे सदरलैंड। वाइस कैप्टन की चॉइस दिखेंगे पी सॉल्ट और कॉलिन मनरो, पी वॉल्टर माफ़ कीजिएगा, एंड कॉलिन मनरो। तो टीम बना करके रेडी हो जाइए, धमाका मचाएंगे हम इन दी मैच नंबर 10 ऑफ KFC बिग बैश लीग सीजन 13 विच इज़ गोइंग टू बी प्लेड बिटवीन ब्रिस्बेन हीट एंड मेलबर्न रेनेगेड्स। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैच नंबर 11, 12, 13, क्रिसमस से पहले जितने 13 तक मैच होने वाले उसके डिटेल एनालिसिस के तक। उसके बाद क्रिसमस होगा, उसके बाद आने वाले मैचेस, प्लस पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज टेस्ट मैच का डिटेल एनालिसिस आएगा, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका आएगा आप सभी के लिए, फिर इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ चल रहा है आप सभी के लिए, न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश चल रहा है आप सभी के लिए, इंडिया वीमेंस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वीमेंस चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा क्रिकेटिंग पैक्ड एक्शन है, कोई भी मैचेस में टीम बनाना
मिस मत करना। जिस भी सीरीज़ को मैं कवर कर रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए कवर करना, क्योंकि उसमें ग्रैंड लीग जीतना इंपॉर्टेंट है। और कोई कोई तो मैं जानबूझ के ऐसे कवर करता हूँ जहाँ पे कंपटीशन कम है। तो दिमाग से धोनी बनो और सही टीम बनाओ और सही लीग्स खेलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस गेम गाइस, धमाकेदार तरीके से टीम बना करके रेडी हो जाइए। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।